पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के बासी झुंझला गए। उनको समझ नहीं आ रही कि महंगाई आखिर कब और कहां जाकर रुकेगी। फैसलाबाद डिवीजन के रिहायशियों ने पेट्रोल डीजल महंगा करने और बिजली के मुसलसल बढ़ते हुए बिलों पर शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया है। कहते हैं कि कौन कौन से बिल भरते रहेंगे। बिजली का रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल का भी बढ़ता जा रहा है, आवाम तो पिस गई है। महंगाई भी नहीं होई जाती पई है, टेंशनां ही आई जानियां सानूं, होर की होना सी। गैस का बिल आ गया, फलाना आ गया जी, किहड़े खाते असीं पूरे करिए। 1000 रुपया सारा बनता है ते 500 का तेल सड़ जाता है। ये सारे अखराजात जी कितों पूरे करने। मजदूर बंदा पहले अगे महंगाई की ਚੱਕੀ 'ਚ पिस ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। बत्ती महंगी, तेल भी महंगा, लोग खुद किस्मों पे आ गए। गरीब आवाम तो मर गई है बेचारी, अमीर ही है जरा जी रहे। जो बिल भरने के लिए मोबाइल बेच रहे हैं वो गुर्दे बेचने की भी सोच रहे हैं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, 10,500 रुपये, और ये मैंने बड़े शौक से लिया था 25,000 का, और ये 20,000 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ। अगली दफ़ा यही होगा, फिर अपना कोई गुर्दा बेचेंगे। मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी अवाम से, गुजारिश ये है कि वो सुबह को उठ के खाली पेट पानी पिया करें ताकि जो उनके गुर्दे हैं वो सेहतमंद रहे, नेक्स्ट टाइम वो गुर्दे बेच के अपना ये कर सके। गरीब का कहना है कि इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। ये इलेक्शन से पहले हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। कोई भी अवाम के बारे में इस बार सोचने वाला नहीं है, कोई रिलीफ अवाम के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है। गरीब अवाम तड़फ रही है, लेकिन कोई सवाब नहीं हो रहा है। सर अगे भी हर शय महंगी है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। जी मेहरबानी करो, अवाम साहब बाहर निकलो। पैदल चलो, पुराने दौर है, खोती रेड़ी के उत्ते सफर करना पै जाना। कोई तंग आकर कहता है कि अब आवाम खुद बाहर निकलेगी और कोई इस परेशानी को भी मजाक का रंग देकर अपना दिल बहला रहा है। दूसरी जानिब डिवीजन भर में महंगी बिजली पर ताजर भी सरापा एहतजाज है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिलों के खिलाफ ताजरों, वकला, सिविल सोसाइटी, मेहनत कशों का काली पट्टियां बांध कर एहतजाज। कहते हैं मुफ्त यूनिट के ख्वाब दिखाने वालों ने कमर तोड़ दी, हुकूमत होश के नाखून ले। एहतजाज में सदर अंजुमन ताजरान जमील फखरी, सदर बार फजल हुसैन, सेक्रेटरी सरफराज हुसैन समेत ताजर तंजीमों, वकला, मजदूरों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। जीने का कुछ हक नहीं है, हम तुम्हारे दरवाजा खटखटाते हैं इन हजारों लाखों लोगों के लिए। इन पर रहम करो और 17 किस्म के जालमाना टैक्स उनको खत्म करो और इनको रिलीफ दो। फैसलाबाद के ताजर भी पेट्रोल मजीद महंगा होने और नाकाबिले बर्दाश्त बिजली बिलों पर सेख पा मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। ताजर बरादरी का कहना है कि कारोबार बंद हो गए तो हुकूमत टैक्सेस कहां से लेगी। दुकानदार अब मजदूर बन गए हैं, हुकूमत कुछ रहम करे। हुकूमत ने इस वक्त 7 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये इजाफा किया है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये क्या है, अवाम के साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है कि अवाम के और रिलीफ फराम करे ताकि अवाम सुख का सांस ले। असल बात यह है कि ये सारा कुछ जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो इस तरह ही है कि जैसे किसी को जीने का हक नहीं रहेगा। अब मैं अपने ताजर की अगर बात करूं, 300 यूनिट तक तो है 3,000 रुपया, 301 यूनिट पे हो गया 8200-8100 रुपया। ये एक यूनिट के ऊपर 5,000 रुपया कैसे सरवाइव करेगा कोई। और ऊपर से आपने नई खबर जो आज ही सुनी होगी कि टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया मोटरवे पे। पेट्रोल रात बढ़ा है 9 रुपए कुछ पैसे, 7 रुपए कुछ पैसे, तो हर चीज जो है उसको आग लगी हुई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बिजली की कीमतों पर तशवीश का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम भली का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिए बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के साथ ही जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ आवाम पर आ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद का किराया 200 से बढ़कर 230, टोबा का किराया भी 150, सरगोदा का किराया 450 से 500, चिन्योट का 330 से जायद हो गया। अहमदपुर सियाल 320, मुल्तान 650, लिया का किराया 750, लाहौर का किराया 1150 रुपए वसूल किया जाने लगा। गुजरावाला 850, सियालकोट 1200 रुपए, गोजरा का किराया 250, रावलपिंडी 1450 रुपए, बक्खर 550 रुपए से भी जायद हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से भी 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। दराज हो गया, कारोबारी मामला बिल्कुल टफ से टफ होते जा रहे हैं। खसूसन कोरोना से लेकर आज तक कारोबार ऊपर जाने की शक्ल लेते ही नहीं है। फिर तेल के मामला बन गया, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, फिर उसके अलावा लोड शेडिंग है, उसके प्रॉब्लम पैदा हो गए। लेकिन हमने कल प्रोग्राम बनाया था कि लोड शेडिंग का लेके कॉल दी थी हड़ताल की, लेकिन आज जो है वापस इसलिए लेनी पड़ी कि हम
कारीगरों के तनख्वाहें कहाँ से देंगे, हम रोजाना के अखराजात कहाँ से बर्दाश्त। दूसरी जानिब अंजुमन प्रेस मार्केट ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कारोबार इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, हर बंदा परेशान है, मालिक भी परेशान है, मुलाजिम भी परेशान है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने कॉल वापस लिया है कि हम मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ साबिर और दीगर ने हुकूमत को मजदूर पॉलिसी बनाने की अपील की है। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। एलपीजी की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹1.43 बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹2769.66 मुकर्रर कर दी गई। कीमतों का तयन जुलाई के लिए किया गया है। यहाँ आपको बताएं, बजट के नफाज के किचन पर भी मनफी असरात पड़ने लगे। इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में लीमू 80 रुपए इजाफे से 600 रुपए किलो हो गया। अदरक की कीमत 20 रुपए बढ़ने से 640 रुपए किलो हो गई। प्याज 10 रुपए सस्ता 98 रुपए पर आ गया। सेब काला कुल्लू 300 रुपए, खुबानी 130 रुपए, आलू बुखारा 260 रुपए किलो हो गया। ब्रायलर का गोश्त 10 रुपए सस्ता होकर 4 से 6 रुपए पर आ गया। चरियोड़ में भी सब्जियां गिरां फरोशों के रहमो करम पर 75 रुपए किलो वाला आलू मार्केट में 100 रुपए बिकने लगा। टमाटर 200 रुपए पर जा पहुंचा। लहसुन 400 रुपए, अदरक 700 रुपए का किलो, चिकन 10 रुपए कमी से 406 रुपए किलो हो गया। टोबा टेक्सिंग में आलू 75 रुपए की बजाय 90 रुपए, 144 वाला टमाटर 180 रुपए बिकने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 96 रुपए, मार्केट में 140 रुपए पर जा पहुंचा। सेब 310 रुपए, खरबूजा 100 रुपए, तरबूज 40 रुपए किलो हो गए। झंग में भी गिरां फरोश मन मर्जियां करने लगे। अदरक और लीमू मार्केट में 700 रुपए किलो तक जा पहुंचे। निरखनामे में आलू 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो हो गए। हुकूमत पंजाब का नया इकदाम, एक्सेल वेट मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज कर दिया। हुकूमत पंजाब का एक्सेल वेट मैनेजमेंट सिस्टम का नफाज कर दिया गया। हाईवे पेट्रोलिंग की टीमों को PITB के तहत बनाई गई एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटरिंग शुरू करने की हिदायत की गई है। नई पॉलिसी के निफाज के साथ माल बरदार गाड़ियों की आमद में कमी आ गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, जिसके बाद फी बोरी लोडिंग किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए तक हो गया। काला मंडी में किरायों के इजाफे के बाद गंदम, मकई समेत दीगर अजनास की कीमतों में इजाफे का रुझान है। गंदम की कीमत 2900 से 3100 रुपए के दरमियान रिकॉर्ड की गई। मकई भी 1900 से 2000 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। व्यापारियों ने आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। एक्सेल वेट मैनेजमेंट का जो निफाज किया है, पहले ये मोटरवेज पे था, अब हाईवेज पे कर दिया, जिसकी निगरानी एप्लीकेशन के जरिए करनी है इन्होंने। तो इसके असरात बहुत बुरे पड़ेंगे अजराई अजनास में। किराए ज़्यादा हो जाएंगे और जो लोड होगा वो कम होगा। तो इसका ज़ाहिर बात है जो है ना, इसका जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे और इसका आम आवाम पे असर पड़ेगा। ताजरों ने महंगी ज़रूरी अजनास से सार्फिन पर बोझ पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत को गाड़ियों के किराए में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फेस्को ने पुराने ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने का आगाज कर दिया है। गरमा के आगाज के साथ ही फेस्को का तरसीली निज़ाम और प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। सिस्टम में इजाफी बिजली होने के बावजूद कभी बिजली की गैर एलानिया बंदिश परेशान करती है, तो कभी प्रोटेक्टेड सार्फिन को इजाफी यूनिट का बिल भेज दिया जाता है। लायलपुर वेयर हाउस का ट्रांसफार्मर भी जवाब दे गया। 25 घंटे बिजली बहाल करने में लग गए, जिस पर इलाके के ताजर शदीद बरहम नजर आए। ये 24 घंटे से लाइट बंद है। इनको कॉलें भी की है, SDO के ऑफिस भी गए हैं, SDO को भी कॉल की है। उसने कल एड्रेस पूछा, शॉप नंबर पूछी, फिर नहीं आए। फिर आज कॉल की है, उन्होंने कहा 118 पे कॉल करें। 118 पे कॉल की तो या हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी या उसके अलावा या उनका लिंक डाउन था, वो भी निकाल गई। कल से बिजली बंद है, 24 घंटे हो गए हैं तकरीबन। और इसी तरह गर्मी में बैठे हैं, गर्मी से भी बुरा हाल हो रहा है। काम भी हमारा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर का मसला तो शायद अब हल हो जाए। फेस्को ने 50 नए ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए हैं, जो ओवरलोड वाले इलाकों में लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ 14,500 प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल भी दुरुस्त कर दिए गए हैं। प्रोरेटा सिस्टम की वजह से इनके बिल में इजाफी यूनिट शामिल हो गए थे। सार्फिन ने बिलों की दुरुस्तगी पर सुख का सांस लिया। कैमरामैन रामिश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। मौसीकी से छेड़छाड़, चाहत फतेह अली खान को महंगी पड़ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हट जाने का लीगल नोटिस जारी। कैसर मुनीर खान की इमाम पर मियां मोहम्मद उमैर नियाज एडवोकेट ने लीगल नोटिस यूके रहायश का भिजवा दिया। मियां मोहम्मद उमैर नियाज एडवोकेट का कहना था कि चाहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान की गायकी को नुकसान पहुंचाया, बेसुरा गाकर फैसलाबादियों के दिलों को मजरूह किया। और पे नुसरत फतेह अली खान साहब के जो सुर हैं उनको कॉपी किया और बड़े बेढंगे तरीके से, जिनकी वजह से उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा।
تو انہوں نے بہت سارے ایسے کرائم کیے ہیں اس مد میں، جیسے کہ ان کے سر کو کاپی کرنا اور اس کے بعد اس سے پیسے کمانا جو ہے، کاپی رائٹس کے جو لاز ہیں ان کی جو انہوں نے وائلیشن کی. میاں محمد عمیر کا مزید کہنا تھا کہ چاہت فتح علی خان نے کاپی رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگے. اگر 15 روز کے اندر لیگل نوٹس کا جواب نہ ملا یا معافی نہ مانگی گئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی. چاہت فتح علی خان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. ان کے نام کو، شہرت کو جو فتح علی خان فیملی ہے ان کو پہنچایا، تو اسی تناظر میں ان کے ریلیٹیو ہیں، ان کے قریبی ہیں کیسر منیر خان صاحب، جنہوں نے مجھے کونسل مقرر کر کے لیگل نوٹس ارسال کرنے کا کہا ہے جی، تو وہ UK ارسال کر دیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہرجانے کا دعویٰ اور باقی FIA میں اپلیکیشنز اور جو کاپی رائٹس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے اس کے تحت ان کے اگینسٹ ہم کیس کریں گے جی. لیگل نوٹس میں کاپی رائٹ ایکٹس کے خلاف ورزی پر FIA سے رجوع کرنے کی بھی تنقید دی گئی ہے. کیمرامین ایمان علی کے ساتھ ازادار حسین، City 41 نیوز، فیصل آباد. فیصل آباد میں گیسٹرو اور ڈائریا کے وار بڑھنے لگے. ڈائریا اور خسرہ کے وار جاری 24 گھنٹوں کے دوران 640 سے زائد مریض ڈائریا، گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کی رپورٹ ہوئے، جبکہ خسرہ کے 17 نئے مریض سامنے آئے. تعداد 1197 ہو گئی. متاثرہ مریض تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ صحت نے شہریوں کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا. جنگ میں گرمی کی شدت شہریوں کو بیمار کرنے لگی. بڑی عمر کے لوگ ہیٹ سٹروک، ڈائریا، گیسٹرو اور بچے خسرہ کے مرض میں مبتلا ہونے لگے. ڈسٹرکٹ اسپتال میں 24 گھنٹوں میں خسرہ نئے مشتبہ مریضوں کی تعداد 2، جبکہ ڈائریا سمیت پیٹ کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 47 سے زائد ہو گئی. DHQ ٹوبا میں ڈائریا اور گیسٹرو کے 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے. طبی ماہرین کہتے ہیں شہری ڈائریا سے بچاؤ کے لیے دھوپ سے بچیں اور ہائیجینک راک کا استعمال کریں. چنیور، ڈائریا اور گیسٹرو کے امراض سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی. یہاں آپ کو بتائیں مخیر حضرات کی جانب سے چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کو کروڑوں روپے لاگت کی فراہمی کی گئی. انجیوگرافی مشین خراب پڑی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہے. مخیر حضرات کی جانب سے دل کے مریض بچوں کو بہتر علاج کی فراہمی کے لیے چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کو کروڑوں روپے لاگت کی انجیوگرافی مشین فراہم کی گئی تھی، مگر بدقسمتی سے یہ انجیوگرافی مشین 2 سال سے خراب ہے، جس کا خمیازہ مریض بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. والدین اور مریض بچوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد مشین ٹھیک کروائی جائے. کہ ادھر مشینیں جو ہے نا وہ نہیں موجود ہے. اس 2 سال ہو گیا ہمیں دھکے کھاتے ہوئے، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا. میں دل کی مریض ہوں اور حکومت سے کہیں مشین ٹھیک کروائی جائے. ڈین چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر عبدالرزاق مغل کا کہنا تھا کہ انجیوگرافی مشین کی مرمت کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہوا ہے، امید ہے جلد مشین فعال ہو جائے گی. مخیر حضرات تو انسانی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، مختلف ہسپتالوں میں مشینری ڈونیٹ کرتے ہیں. ان مشینوں کو فعال رکھنا متعلقہ حکام کی ذمہ داری ہے. کیمرامین ایمان علی کے ساتھ ازادار حسین، City 41 فیصل آباد. سول اسپتال انتظامیہ کی سستی، انسولین نایاب ہو گئے. سمندری میں شوگر کے مریض انسولین کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. سول اسپتال میں گزشتہ 3 ماہ سے انسولین دستیاب نہیں. مریض دور دراز سے انسولین کی آس لے کر ہسپتال آتے ہیں مگر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. سر جی 3-4 مہینے ہو گئے انسولین نہیں ملتی سمندری سے، ہم آؤٹ سائڈ سے خریدتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ سائڈ سے ہم غریب آدمی نہیں لے سکتے، ادھر سے 1050 کی ملتی ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم ہمارا غریبوں کا بھی سوچیں، کو تھوڑی سی مقدار سے زیادہ بڑھا دیں، اس لیے ہمیں ایزی ہو کے سمندری سے مل جائے. مریضوں کا کہنا تھا کہ روزانہ کرایہ لگا کر آتے ہیں مگر انسولین نہیں ملتی. مارکیٹ سے مہنگے داموں انسولین خریدنے پر مجبور ہیں. شوگر کے مریض کو انسولین نہ ملنے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں نے حکومت سے جلد انسولین فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. سول ہسپتال سمندری میں ذیابطیس کے ہزاروں مریض رجسٹرڈ مگر چند 100 مریض ہی انسولین حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، City 41 سمندری. ٹوبا ٹیکسنگ کی عوامی بستی میں 4 روز سے واٹر سپلائی معطل. ٹوبا ٹیکسنگ کی عوامی بستی میں 4 روز سے واٹر سپلائی معطل. مکین بوند بوند کو ترس گئے. شدید گرمی میں شہری دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور. کہتے ہیں بلدیہ پانی کا بل بر وقت لیتی، فراہمی ممکن نہیں بنا رہی. گھروں میں استعمال کے لیے پانی ٹینکوں سے لینے پر مجبور ہیں. واکس پاپ شہری. تقریباً آج 6-7 دن ہو گئے ہیں. پہلے تو پانی آتا تھا صبح ٹائم اور شام کے وقت بھی، لیکن 6-7 دن ہو گئے ہیں کہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر میں بچے، وہ جو ہماری وائف ہے وہ بھی پرابلم میں ہوتی ہیں کہ پانی نہیں آ رہا، بڑا مسئلہ بنتا ہے. میونسپل کمیٹی حکام کا کہنا ہے ماجھی سلطان واٹر بکس پر بجلی کا کنیکشن منقطع ہو گیا، جس کے باعث پانی کی فراہمی معطل ہو گئی. بجلی کی جلد بحالی کے بعد پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے.
शदीद गर्मी के मौसम में पानी की अदम फराहमी शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम को पानी की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाना होगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार कचहरी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। फैसलाबाद कचहरी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है, जिसकी वजह से वकला, साइलिन और अमले को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। वकला का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया से गुजारिश है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाएं। यहाँ पे हमारे जितने क्लर्क हजरात हैं वो डीसी ऑफिस से जाके पानी भर के लेके आते हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। एक सहूलत जो है हमारे पास कचहरी के अंदर मौजूद है, अगर उसकी कोई मेंटेनेंस का इशू है तो वो करवाना चाहिए, या फिर ये हमें कहते हैं हमारी बार इंतजामिया, हम अपनी पॉकेट से करवा लेते हैं, लेकिन उसका फिर रिवार्ड भी हम वकला को ही मिलना चाहिए, ना कि वो इंतजामिया खुद ले। अवाम है जो साइल हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपनी जो है वो उनकी ज़रूरियात जो होती हैं। अब बार का जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ख़राब पड़े हैं, तो हमारी जो है वो हमारे जो सदर मोहतरम है वो हम उनसे जो है वो गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि साइल के लिए जो है वो आसानी हो। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां अनवारुल हक से जब इस मसला पर राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि कचहरी में मुखय्यर हजरात की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं और इन्हें मरम्मत भी इन्होंने ही करवाना है। सारे फिल्टर चेंज कर दिए थे, वो चल रहा है एक प्लांट। दूसरा प्लांट हमें कैलाश कंपनी ने दिया और उनका एक है कि इसको जो भी मामलात करने हैं हमने खुद करने हैं, तो उसके मोटर पंप क्योंकि ये बार बार जब ट्रिप कर रही थी बिजली तो उस वजह से ख़राब हो गए थे, वो उतार के ले गए थे और आज उनका वादा है कि 3 बजे तक वो मोटर लगा देंगे और इंशाल्लाह बाकी उसका सिस्टम सब बेहतर है। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुखय्यर हजरात ने ठीक कराना है या डिस्ट्रिक्ट बार ने? वकला और साइलिन का कहना है कि ये मसला जल्द हल किया जाए ताकि गर्मी के मौसम में इन्हें कम से कम पीने का पानी तो दस्तयाब हो सके। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा एजुकेशन का एहसन इकदाम, चाइल्ड लेबर को तालीम देने का फैसला। चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों को तालीम देने के लिए फैसलाबाद में पहला अर्ली मॉर्निंग स्कूल कायम। गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में दुकानों और दीगर जगहों पर मुलाजमत करने वाले बच्चों को काम पर जाने से पहले 2.5 घंटे स्कूल पढ़ाया जाएगा। अच्छा लगा पढ़ाई में आके 5 क्लास से स्कूल छोड़ा था, मेरे रिश्ते का काम कर रहा हूँ, स्कूल दोबारा मौका मिला है पढ़ने का, स्कूल भी आऊँगा, काम भी करूँगा, डेली भी आऊँगा। मैं 6ठी क्लास में छोड़ दिया है, काम करता हूँ और मौका मिला है पढ़ाई करने का, पढ़ाई भी करूँगा तो काम भी करूँगा। मैंने 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और आगे मैं अब 9th में पढ़ूँगा, मैट्रिक करूँगा और साथ साथ काम भी और हुनर भी सीखूँगा। मैंने 8 क्लास से पढ़ाई छोड़ दी थी माली हालात की वजह से, अब मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे पढ़ना है और साथ हुनर भी सीखना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अहमद सलीम चिश्ती ने अर्ली मॉर्निंग स्कूल का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर किश्वर नाहिद राना और CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफ किया। अर्ली मॉर्निंग स्कूल जो है वो CM के विजन के मुताबिक स्टार्ट किए गए हैं और उन बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा जो कि 10 बजे के बाद इनको यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा और ये जाके अपना रूटीन का कामकाज भी कर सकेंगे। और ये बड़ा इनकरेजिंग है कि इन बच्चों को यहाँ पे बुक्स भी दी जा रही हैं। 4 टीचर हैं जिनको जायका ने ट्रेनिंग दी है लाहौर में, 2 टीचर तो इन बच्चों को पढ़ाएंगे और 2 टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोर टू डोर जाके इन बच्चों के पेरेंट्स को या जहाँ ये काम कर रहे हैं उन ऑनर को मोबिलाइज करें और उनको मोटिवेट करें कि एजुकेशन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है काम के साथ साथ। अर्ली मॉर्निंग स्कूल में पहले रोज 37 बच्चे हाजिर हुए। पहले 3 माह उर्दू, अंग्रेजी और रियाजी पढ़ाया जाएगा। जायका से तरबियत याफ्ता असाज़ा बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को किताबें, कापियां, स्टेशनरी और जूते भी फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान, डिप्टी DOs एजुकेशन मोहम्मद अमजद, हिना रियाज, फारूक जाहिद, प्रिंसिपल गुलाम रसूल व दीगर अफसरान मौजूद थे। किसी न किसी वजह से तालीम छोड़कर मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए हुकूमत ने एक बार फिर तालीम के दरवाजे खोल दिए। अर्ली मॉर्निंग स्कूल में ये बच्चे काम के साथ साथ अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। टोबा चिन्योट जंग में अर्ली मॉर्निंग स्कूल का भी आगाज कर दिया गया। मॉडल हाई स्कूल में 2 क्लासरूम मुख्तस 20 मेहनतकश बच्चे दाखिल। एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आरिफ बशीर ने स्कूल का फीता काट कर इफ्तिताह किया। CEO एजुकेशन ताहिर महमूद और शरीफ अहरार भी हमरा थे। वो बच्चे जो कि किसी भी घरेलू मजबूरी की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, उनको
क्योंकि अपने घर के अखराजात चलाने के लिए दुकानों पे या वर्कशॉप्स पे काम करना पड़ता है। ऐसे तमाम बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव दिया है कि अर्ली मॉर्निंग स्कूल जो है वो खोला गया है। काम काज करने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का मिशन चिन्योट में भी अर्ली मॉर्निंग स्कूल का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने स्कूल का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान का कहना था कि स्कूल का आगाज सुबह 7 बजे और इख्तिताम 10 बजे होगा। ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चिन्योट में ये पहला स्कूल है, लेकिन इससे पहले जनूबी पंजाब में ये एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, कमोटा पंजाब कर चुकी है। इसका मकसद यही है, अर्ली मॉर्निंग स्कूल का मकसद यही है ताकि वो बच्चे जो किसी भी अपनी माशी ज़रूरत के तहत काम कर रहे हैं और किसी वजह से रेगुलर स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, वो इससे फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से 7:30 से 10 और इस तरह का हम रखेंगे। वो उनके जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। जंग में भी महकमा तालीम की जानिब से अर्ली मॉर्निंग स्कूल प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने CEO एजुकेशन मोहम्मद सरवर के हमरा तलबा से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था सुबह 9 स्कूल प्रोजेक्ट में इब्तदाई तौर पर 25 तलबा ने दाखिला लिया। मजीद 25 तलबा के दाखिले के साथ तादाद 50 तक लाई जाएगी। सर्वे के दौरान 200 के करीब मजदूर बच्चों की फहरिस्तें तैयार की गई। मेरे ख्याल में इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी के साथ अटैच करें और वो किसी न किसी पेशे से बहुत जल्दी वाबस्ता हो जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने CM साहिबा के विजन के मुताबिक सेक्रेटरी साहब के खसूसी जो उनका पायलट प्रोजेक्ट था साउथ पंजाब में, उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और सुबह 9 स्कूल का आगाज़ किया है। इसकी टाइमिंग्स बड़ी अच्छी हैं, 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना था मॉनिटरिंग के लिए जिला सतह पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। परीक्षा करने वाले बच्चों को जदीद तालीम से रास्ता किया जाएगा। कमिश्नर सलवत सईद का टोबा टेक्सिंग का दौरा, DC ऑफिस में इजलास की सदारत की। इजलास में अवामी बहबूद के इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने रिकवरीज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, सुथरा पंजाब, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, सराबी सूरत हाल, गवर्नेंस और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सरवत सईद ने इस मौका पर कहा रेवेन्यू का 100% टारगेट मुकम्मल करने के लिए ACs खुद फील्ड में निकले, अवामी मसाइल हल करें, इमदादी कार्रवाइयों की मशीनरी दुरुस्त हालत में रखें। कमिश्नर ने मानसून में निकासी आप यकीनी बनाने की भी हिदायत की। तजावजात, स्ट्रीट लाइट्स, आवारा कुत्तों की तलफी और दीगर मसाइल बारे भी अहकामात जारी किए। कमिश्नर ने सरकारी दुकानों के किरायों, नक्शा फीस, मसबा खाना, बस अड्डा, रक्षा स्टैंड और वाटर फीस की वसूलियां यकीनी बनाने की भी हिदायत की। अभी जी बहुत ही एक जामे किस्म की तमाम महकमों के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग की है जिसमें हमने तमाम तहसीलों के भी ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था। सबसे बड़ा फोकस यही है कि लोगों को जो है वो हमारी सर्विस डिलीवरी में आसानियां क्रिएट की जाए और लोगों को जो मुश्किलात दरपेश आती है हमारे दफातर से वो कम से कम हो सके। कमिश्नर सलवत सईद ने शजरकारी के लिए मुतलका महकमों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर प्लान बनाने की हिदायत की। तमाम महकमों को शजरकारी का टारगेट भी तफवीज किया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मानसून शजरकारी की निगरानी करेंगे। कमिश्नर ने बुनियादी मराकज़ सेहत, दुलम, ज़ेरे तामीर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज का भी दौरा किया। टोबा और गोजरा में स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद को सराहा। पीर महल और कमालिया को भी स्पोर्ट्स गाला करवाने की हिदायत की। कमिश्नर सरवत सईद ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम महकमों की कारकर्दगी की बकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी एक टारगेट ओरिएंटेड किस्म की मीटिंग थी और उसमें लोगों को टारगेट्स दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे लोगों को आमतौर पे इफेक्ट करती हैं वो म्यूनिसिपल इदारे हैं हमारे। सो म्यूनिसिपल इदारों की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए भी बड़े वाज़ेह किस्म के जो हैं वो टारगेट्स असाइन कर दिए गए हैं। कमिश्नर सरवत सईद ने मजीद कहा तमाम महकमों को खिदमत खलक के जज्बे के तहत काम करना होगा। अफसरान और अमले का अवाम के साथ रवैया बेहतर होना चाहिए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।